फाइटर प्लेन लेके मस्त रनवे पे चल रहा हूँ, बस टेक ऑफ कराने की देरी है भाई। कतई मन कर रहा है ना आगे वाला टायर उठा लो भी। तुम 110 120 ही चलोगे ना, हमारा वार्म अप होता है 110 120 पे। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनिहाल। टाइम हो रहा है 5:54। जैसा कि मैंने सोचा था कि 5:30-6 बजे करीब में निकल जाऊंगा, तो मिड वे पे निकल रहे हैं हम। और अगर ट्रकों का जाम देखो अभी तक है, हमें उल्टा ही चलना पड़ेगा थोड़ी देर तक। चलिए गाइस, ये देखो ऊपर चढ़ा रहा है। अब मैं ना उल्टा वाला साइड पकड़ूंगा। देख रहे हो कैसा जाम लगा है। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू तोरुक मैक्टो ब्लॉग्स। आई एम तोरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। तो बनिहाल से निकल रहे हैं। माउंटेन्स आप देख सकते हो। आई डोंट नो कि कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, बट हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। बनिहाल से दिल्ली नॉन स्टॉप। और या इट्स अमेजिंग। कल मैं होटल से लेके इस वाले रेस्टोरेंट तक पैदल आ गया था 1 किलोमीटर का। वापस जाते समय पता चला कि अच्छा मैं तो स्लोप पे आया था, थकान हो गई। तो भाई साहब ये जाम देखो यार। मैं जाम देख देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि ये मतलब जो ड्राइवर है उनकी हालत तो ख़राब हो जाती होगी ना यार, क्योंकि पूरे टाइम अब गाड़ी ट्रक वर्क में अब एयर कंडीशन थोड़ी होता है, ठंड भी है। बेचारे कैसे रह रहे होंगे यार। उधर देखो, उधर से सनराइज़ होगा, मतलब वो पूर्व है। वैसे ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और अच्छी बात यह है कि मैंने रेन लाइनर पहन रखा है इस समय, क्योंकि या तो देखो गर्म कपड़ा पहन सकता था मैं पूरा, कि मैं पूरा गर्म कपड़ा पहन लूँ, तो उससे ये होता कि जब गर्मी होती है ना, अभी उधमपुर के बाद से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ा सा सनराइज़ होगा तो गर्मी तो स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं पूरा निकालना पड़ता है। नॉर्मल कपड़ा पहना, ऊपर रेन लाइनर डाल लो, क्योंकि रेन लाइनर अंदर हवा नहीं जाने देता। फिर ना लाइफ में आप जिस चीज़ का कंप्लेंट करते हो, कभी कभी वही चीज़ आपको प्रॉफिट भी दे जाती है। तो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मुझे लगता है। राइड पे आप सोचते होगे ना, सोलो राइड पे इंसान क्या सीखता है या किसी भी राइड पे इंसान क्या सीखता है, यही सब चीज़ें सीखता है, यही सब बेसिक चीज़ें आदमी सीखता है राइड पे। अरे भैया इतना लंबा जाम। तो भाई ये जो देखो आगे ऊपर चलता हुआ ट्रैफिक दिख रहा है ना, तो अभी मुझे भी इसी लाइन में जाना है। अब हम भी हैं पहाड़ों में भीड़ का हिस्सा। और भाई लगा हुआ है तगड़ा जाम, मतलब कार वाले ही फंसे हुए हैं। देख रहे हो आगे तक कार वाले भी हैं। तो अब जितना जगह बना सकता तो मैं पीछे से बना के आ रहा हूँ, लेकिन अब नहीं पॉसिबल है कि पैनियर्स लगे यार। छोटी बाइक का यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है, धड़ाधड़ काट कूट के निकाल लो। ऑटो वाले भैया थोड़ा पीछे कर लो, थैंक यू थैंक यू। बूंद बूंद ही सही, थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे भाई। अब आगे नहीं जाएगा जी, क्योंकि आगे लोगों ने दबा रखा है भैया, कहाँ से जाएगा। बहुत ज़्यादा साइड ले नहीं सकते हैं। बस हो गया काम, अब नहीं जाएगी। कितना भी गाड़ी काट कूट के निकाल लो, कहीं ना कहीं आके तो फंसोगे ही। तो वही कहते हैं ना, आसमान से टपका खजूर पे अटका, वही है। लेकिन चलो खजूर पे तुम्हें ज़मीन से तो जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे निकल लेंगे। ट्रक वाले ऐसा लग रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहे हैं। देखो ज़रा, ट्रक वाले ओवरटेक करते हैं ना तो बड़ा डर लगता है। भैया आपस में ओवरटेक कर रहे हैं। इतना चिपका के चल रहे हैं एक दूसरे से भैया। चलो भैया, एक जीत गया। अरे वाह, हरा वाला जीत गया। वाह 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 जी वाह। हमें तो जान दे भाई, एक को जान दिया। तो ये आलम है। देखो कैसे कैसे गाड़ी फंसा के रखा हुआ हूँ मैं। अब इतने में मेरी निकल रही है, देखो वो गाड़ी निकल जा रही है। अभी मेरे पास ही थी वो, मैं तो ही फंसा हुआ हूँ। चलो जी, पहले उस पर हाँ बैठ जाओ, अब बैठ जाओ।
बार शुक्रिया। बैठ गए आप? अच्छा भाई था, रोक दिया। अरे कोई बात नहीं। सुबह सुबह माउंटेन्स कितने प्यारे लगते हैं ना यार। देखो मुझे इसलिए सुबह सुबह की राइड पसंद है। वो पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है ऊपर, बट स्टिल इतना मजबूत स्ट्रक्चर है ना ये, पूरा रोक रखा है इसमें। और अभी तोरुक के साथ ना मेरा बॉन्ड अच्छा हो गया है। मतलब मैं इस पर कहीं भी घुसा देता हूँ, कहीं से निकाल लेता हूँ, भले पैनियर्स लगे हैं तब भी वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि धीरे धीरे हाथ साफ़ हो रहा है तोरुक का। तो भाई सेब जा रहे हैं सामने, देख रहे हो डिब्बों में एप्पल्स। ये एप्पल वाला सीज़न है ना, तो इस समय ट्रक भर भर के आते हैं। जी तो पीछे जो अंकल बैठे थे उनको बढ़िया बस मिल गई, वो चले गए ड्रोन में। वैसे मैंने बस लिया है और उनको जम्मू जाना था। मैं उधमपुर तक तो जा ही रहा था, लेकिन उन्होंने चूँकि यार मुझे बहुत रिस्की लगता है किसी और को बैठा, वो डर भी रहते हैं क्योंकि तोरुक जब मनूवर करती है ना तो डर तो लगता होगा पहली बार वो बैठे थे इतनी हैवी बाइक पे, वो भी स्पीड धड़ाक से पकड़ती है ये, तो डर रहते। तो मैंने कहा कि यार उनको ना बैठा देते हैं किसी बस वगैरह। बस मिल गई, बैठ गए, वो प्यार से चले जाएंगे। केवल लिफ्ट देना आपका फ़र्ज़ नहीं होता है, तो आपने अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको सही सलामत पहुंचा दो। अच्छा इतनी पंक्चुअलिटी जो है वो नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाती। मतलब मैं लगभग पिछले 4 दिनों से टाइम पे उठ रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ मेहनत भी बहुत होती है तो, और खा रहा हूँ टाइम पे। मतलब खाने का मेरा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन तब भी रात में एक टाइम पे डिनर हो जा रहा है, मस्त हो जा रहा हूँ, सुबह टाइम पे उठ जा रहा हूँ, दिन भर मेहनत हो रही है, बाइक चल रही है, तो ये राइडिंग पे हो जाता है। लेकिन अभी वही चीज़ ना नॉर्मल लाइफ में करने को कह दो ना कि भाई आप सुबह टाइम पे उठ जाओ, मस्त टाइम पे खाओ, नहीं हो पाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं हो पाता है, राइडिंग में हो जाता है। अलग लेवल का पैशन होता है भाई राइडिंग। यार ये देखो कैसे बादल लग रहे हैं तो हम लोग आ गए हैं उधमपुर। यार इस वाले रास्ते पे ना पॉट होल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और रास्ता बहुत सही भी नहीं है, बट हमारे 100 किलोमीटर्स बचाता है। 100 किलोमीटर से एक बड़ी दूरी होती है, इसलिए इसको लिया है मैंने। बस हाँ, एक मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया है कि मैं बहुत तेज़ नहीं चलूँगा इस पर, 60-70 मैक्स, वो भी जब बहुत अच्छा रास्ता दिखेगा, वरना मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा क्या होगा तो मैं आधा घंटा और लेट हो जाऊँगा, लेकिन मेरा सॉकर जो है ना आगे वाला वो सही रहेगा। यार मुझे लग गई है भूख, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और 10:15 हो रहा है, 10:15। पैर भी दर्द हो रहे हैं। असल में ट्रैफिक में थोड़ा सा ना आपका मेहनत ज़्यादा हो जाता है। बनिहाल के बाद वाला जो ट्रैफिक था ना उसने थोड़ा थका दिया। ए तो रुक, देख तेरा पड़ोसी OD02। तीन दिन पहले आया था मैं, मतलब चौथे दिन एक तरीके से। तब भी यहाँ पे काम हो रहा था, अब भी हो रहा है। ओए होए कितनी तेज़ लगी होगी भाई। पोनी जरा जगह दो नी।
हाँ जी, तो माउंटेन्स की कहानी ख़त्म होती है यहाँ पे। बगल में माउंटेन्स छोड़ आए हम, उधर देख सकते हो अभी भी दिख रहा है, लेकिन अब हम माउंटेन्स को पीछे छोड़ चुके हैं। यार मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, जब मैं राइड पे जा रहा होता हूँ ना, तो मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं कि ये ऐसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जब आप वापस आ रहे होते हो ना, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। भाई सुबह से लेकर अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं था, अब जाके मिली हैं कुछ खाने वाली चीज़ें। और ये जलंधर वाला रूट है। चलो जी, फाइनली। भाई एक चीज़ तो रुक की बहुत बढ़िया है, गाना वाना सब यहीं से कंट्रोल हो जाता है। आपको जो गाना सुनना भैया, अपना एक बार प्लेलिस्ट चला लो, उसके बाद से अपना यहाँ से कंट्रोल करते रहो। सुबह से शाम हो गया गाड़ी चलाते चलाते भाई। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इसने ना कोई राइडिंग गियर डाल रखा है, हेलमेट भी मतलब वो बस पुलिस से बचने वाला हेलमेट है। और स्पीड देखो, देख रहे हो, 100 पे चलोगे 100 पे चलूँगा, 105 चलोगे 105 चलोगे। तुम कितना चलोगे? तुम 110 120 ही चलोगे ना। हमारा वार्म अप होता है 110 120 पे। भैया 4 व्हीलर वालों के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन ओवर ब्रिज को ओपन कर दिया पुलिस वालों ने, हम 2 व्हीलर के साथ घुस गए उसमें। हाँ जी, तो अम्बाला क्रॉस कर रहे हैं हम। और इस वाले रूट पे आपके सबसे बड़े कंपटीशन होते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के बस वाले। भाई उनसे तगड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस कोई नहीं चलाता। किसी भी राइड का ये मेरा ना सबसे वीक मोमेंट होता है, जब मैं आप लोगों को एक सीरीज़ से गुड बाय कर रहा होता हूँ। इस राइड में बहुत कुछ सीखा है, गुरेज ने बहुत कुछ सिखाया। बगल में पीओके बॉर्डर, बट स्टिल लोग बहुत चिल हैं, शांत हैं, प्यार से रह रहे हैं, गज़ब की मेहमान नवाजी है। तो ये सब मैंने सीखा, आपको दिखाया, अपने एंड से मेरे से जो बेस्ट हो पाया मैंने कोशिश किया दिखाने का। अब मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आपका जो बेस्ट हो वो एक व्यूअर बन के दो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट वॉट एवर यू फील, जो आपको अच्छा लगता है वो कमेंट करो। बाकी मिलते हैं किसी और राइड में, तब तक के लिए तोरुक माखतो, मैं तुम्हारे। उदयपुर के बारे में कुछ देर बाद बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या कारण था कि एक भव्य और खूबसूरत चित्तौड़गढ़ किले को छोड़ के महाराणास उदयपुर आते हैं। क्या ये उनकी हार थी, कोई धोखा था, या उनकी कायरता जो